अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग अपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर तो नया है ही, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 वाइंड अप किया था, जिसमें हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल्स किए थे। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाई थी, उसके कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को होमवर्क दिए थे। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, आपके कोर्स का चैप्टर नंबर 5। बेटा बाकी चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आप लोगों को एक सीक्वेंस में लेके जा रहा हूं, क्योंकि हमारी बुक के अंदर सीक्वेंस थोड़ा सा ख़राब है चैप्टर्स का ना। टॉपिक्स थोड़े से डिफरेंट हुए हैं। डिफरेंट का मतलब ये कि चैप्टर्स से रिलेटेड जो आसान चैप्टर्स हैं पहले मैं आपको कवर अप करवा दूं, ताकि इजीली, यानी कि जो आप कह सकते हो बेसिक हैं, बेसिक्स आप लोगों की जब अच्छी हो जाएंगी तो आप लोग आगे फिर चैप्टर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 5 जो कि आप लोगों का है आपकी बुक में, उसका नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर ये नाम भी यूज किया जाता है, और केमिकल एनर्जेटिक्स भी कह सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बेटा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि चैप्टर का जो नाम है उसका मकसद क्या है, मतलब आपको नाम से क्या पता चल रहा है, आप लोग क्या स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहली चीज बेटा, केमिकल का वर्ड जब भी कहीं यूज होगा ना केमिस्ट्री में, खास तौर पे केमिस्ट्री क्या वैसे तो जहां पर भी यूज होगा, तो आप समझ जाइएगा वहां पर आपको किस बारे में बताया जा रहा है। केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया जा रहा है, केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको कहा जा रहा है। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन का मतलब होता क्या है, चेंज। केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, आपसे कोई पूछे, मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 1 में भी स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री तो आप क्या कहेंगे, हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट मैटर। मैटर में किस बारे में पढ़ते हैं, चेंज के बारे में। केमिस्ट्री का मतलब भी बेटा चेन है। चेंज का मतलब चेंज क्यों है, आपको मैंने पीछे ही बताया जब हम स्टोइचियोमेट्री पढ़ रहे थे कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, चेंज हुआ। यानी इस चैप्टर में पहली चीज़ तो हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग बोलेंगे केमिस्ट्री में तो हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो सही बात है बिल्कुल, लेकिन केमिकल रिएक्शंस हम किस तरह से पढ़ेंगे ज़रा इसको ध्यान में रखेंगे। केमिकल रिएक्शंस के अंदर दूसरा जो नाम है यहाँ पर वो है एनर्जेटिक्स। बेटा ये वर्ड निकला है एनर्जी से, नाम से पता चल रहा होगा, एनर्जेटिक्स या एनर्जी बात एक ही है। ठीक है, अब जो एनर्जीज क्या होती हैं बेटा, पूरी कायनात जो है ना वो दो चीज़ों से बनी है। एक मैटर, जो कि मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। सेकेंड वन इज एनर्जी। पूरी कायनात के अंदर ये दो चीज़ें मौजूद हैं, या तो मैटर है या एनर्जी मौजूद है। और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, हमें अभी तक जो चीज़ें पता हैं बेटा वो यही पता है, क्योंकि आपको पता है कायनात एक इतनी बड़ी चीज़ है जिसको स्टडी करना एक नामुमकिन सी बात है। ठीक है, लेकिन अब तक जितनी स्टडी हो चुकी है उसमें यही बातें हमें पता चली हैं कि भाई मैटर होता है, डार्क मैटर वगैरह, वो एक अलग केसेस हैं कि कितनी तरह के मैटर्स होते हैं। मैटर होता है और एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी और मैटर में क्या इफेक्ट है, डिफरेंस है। अगर मैं आपको मान लें कि अगर आप आगे जा रहे हो और आपको मैं लाइट पीछे से मारूं, लेज़र लाइट होती नहीं, लाइट पीछे से आपको मारूं, तो आपको पता चलना चाहिए, आपको महसूस भी नहीं होगा कि पीछे आपके लाइट पड़ रही है। लेज़र लाइट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपको नज़र नहीं आ रही, आप महसूस नहीं कर सकते। लाइट को हम आप कह सकते हैं कि फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वैसे ही आप जा रहे हो और पीछे से आपको एक पत्थर मारा जाए
तो आप बड़ी ज़ोर से पलटेंगे और हो सकता है कि उल्टा पत्थर वो मुझे मारें। तो खैर ये तो एक वो बात थी। पत्थर बेटा क्या है, स्टोन क्या है, एक मैटर है। मैटर जब किसी दूसरे मैटर को हिट करता है तो हमें फील होता है, ठीक है। मैटर, एक मैटर दूसरे मैटर पर जब जाके हिट होगा तो क्या होगा, फील होता है, चोट भी लग सकती है, डिपेंड करता है किस तरह से हिट हो रहा है, ठीक है। तो मैटर को महसूस हम कर सकते हैं बट लाइट को महसूस नहीं कर सकते। हाँ देख सकते हैं लाइट को, हमारी आंखें उसको देख सकती हैं, ठीक है। तो देखने वाला एक केस अलग है, देख तो हम बहुत सी चीज़ों को सकते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं भी देख सकते हैं, कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, खैर वो एक अलग केस है। तो एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ एनर्जी? बेटा मैट्रिक फिजिक्स में आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा एक, वर्क पावर एनर्जी। चैप्टर का नाम था वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर को अगर आप छोड़ दें तो बाकी बचता है एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, आप लोगों ने वहाँ पढ़ी होगी। एनर्जी एक आप कह सकते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क। क्या डेफिनेशन होती थी? एबिलिटी टू डू वर्क, मुझे यही तक याद है फिलहाल। तो एबिलिटी टू डू वर्क का मतलब क्या है कि हम जो वर्क करते हैं ना उसको करने की सलाहियत। कोई भी वर्क विदाउट एनर्जी नहीं हो सकता, कोई भी वर्क विदाउट एनर्जी हम नहीं कर सकते बेटा। एनर्जी जैसे कि अगर हम कहें, जैसे हम कहते हैं ना भाई, सुबह से अगर कोई काम कर रहे हो तो रात में अगर कोई घर वाला हमें काम कहता है तो हम कहते हैं बस हम हिम्मत नहीं हो रही, अब काम नहीं कर सकते, हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। सिंपल अगर वर्डिंग्स में हम साइंस की लैंग्वेज में कहें तो हम कहेंगे कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है। वो अलग बात है, कुछ बच्चे सुबह से घर पे ही होते हैं, लेटे ही रहते हैं, लेकिन रात में फिर भी बोलो तो वो कहते हैं हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, वो सो के थक जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि सो के अपनी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। खैर, तो बेटा वर्क करने की, काम को करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स की होती हैं, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की। कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं थोड़ी सी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। बेटा एनर्जी आपके पास, जैसे अभी मैं चल रहा हूं तो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता जाता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। बेटा पहली कौन सी एनर्जी हो गई? वैसे तो बहुत सारी होती है, मैं जस्ट कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा मैट्रिक फिजिक्स के अंदर। फिर जब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे होते हैं, ठीक है, ग्रेविटी कहाँ होती है? नीचे की तरफ होती है। हमें ग्रेविटी कहाँ खींच रही है? ज़मीन की तरफ। अगर हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं या किसी चीज़ को हाइट पर ले जा रहे हैं तो बेटा अगेंस्ट द फील्ड जाते हैं। फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड जाने का मतलब ये, फील्ड कहाँ है? डाउनवर्ड है, ठीक है। फील्ड जो एक्चुअल नेचुरल फील्ड कहाँ है? डाउनवर्ड है, जो कि ग्रेविटी के तौर पर है। हम कहाँ जा रहे हैं? अगेंस्ट द फील्ड, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अगेंस्ट द फील्ड जाने के लिए जो एनर्जी बेटा होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से बेटा आपने एक और नाम सुना होगा, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी तो सब जानते ही हैं क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक और एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जीज। बहुत सारी होती हैं, लाइट एनर्जी है, इसी तरीके से साउंड एनर्जी जो मैं बोल रहा हूँ वो साउंड एनर्जी कहलाती है। बहुत सी डिफरेंट तरह की एनर्जीज होती हैं। फिलहाल जो हमारे काम की ना बेटा वो ये दो हैं, ठीक है। मैकेनिकल को बाद में डिस्क्राइब करूँगा। यहाँ पर जो हम एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली हीट एनर्जी है, ठीक है। हीट से कुछ रिएक्शंस होते हैं, हीट एनर्जी से क्या होते हैं? रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं। बेटा हीट एनर्जी से जो रिएक्शंस हों, ठीक है, उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें चेंज आए, किसकी वजह से बेटा? हीट की वजह से। ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। अब एक और बात आप लोग नोट कर लीजिएगा बेटा, इस हीट को इस चैप्टर के अंदर नाम दिया गया है एक थर्म का,
थर्म, THERME, थर्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है आपके पास, हीट होता है, जिसका मतलब आपके पास क्या है, हीट है। ठीक है बेटा, हीट की वजह से किस तरह से चेंजेस आती हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। मैंने आपको 2 अंडरलाइन करी हैं बेटा एनर्जीज, नंबर 1 हीट एंड नंबर 2 मैकेनिकल। इसको बाद में देखेंगे, पहले हम सिर्फ हीट से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ लेते हैं। बेटा इस चैप्टर में पहला जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है थर्मो केमिस्ट्री। पहला टॉपिक आपके पास क्या है, थर्मो केमिस्ट्री। बेटा जब भी किसी वर्ड के आगे केमिस्ट्री लग जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो ब्रांच है किसकी, केमिस्ट्री की। शाखें होती है ना, 9th क्लास में पढ़ा था केमिस्ट्री की शाखें, कीमिया की शाखें, उर्दू में कहते हैं कीमिया की शाखें, इंग्लिश में कहते हैं बेटा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेस आपने पढ़ी थी, फिजिकल केमिस्ट्री, इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और बहुत सारी थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह, बायो केमिस्ट्री, ये सारे आप लोगों को नाम याद आ रहे होंगे। बेटा इसी तरह से एक और ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, थर्मो केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम इसके साथ साथ कुछ बातें देखना शुरू करते हैं। बेटा थर्मो, पहला वर्ड जो यूज़ हुआ है वो थर्मो है, और थर्मो जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है, थर्म से निकला है। थर्म क्या होता है बेटा, हीट। पहले वर्ड का मतलब हमें समझ में आ गया, थर्मो का मतलब थर्म, हीट उसका आ गया। सेकंड बेटा क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपके पास क्या पढ़ते हैं हम, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, यानी चेंज के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल। तो बेटा थर्मो केमिस्ट्री क्या है, पहली बात क्या बताई, थर्मो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। और आगे क्या हो गया, क्या पढ़ते हैं उसके अंदर, इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल चेंज इन हीट, चेंज इन हीट इन एनी केमिकल रिएक्शन। पूरी बात को रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, क्या है ये। थर्मोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करेंगे चेंज इन हीट, किसके अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हीट का चेंज कैसे आएगा, हीट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कौन से रिएक्शंस हैं जिसमें हीट बढ़ जाएगी, कौन से रिएक्शंस हैं जिसमें हीट कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए थर्मोकेमिस्ट्री की और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए अपने पास, लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच of chemistry in which the branch of chemistry in which we study about the branch of chemistry in which we study about change in heat, change in heat accompanied की स्पेलिंग बेटा ACCOMPANIED, चेंज इन हीट अकम्पनीड, यानी होना, अकर भी आप कह सकते हो, अकर का मतलब अकम्पनीड एक ही बात है। चेंज इन हीट अकम्पनीड in a chemical reaction, in a chemical reaction is called thermochemistry,
इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई। ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं बेटा किसके बारे में, हीट के चेंज के बारे में किसी भी केमिकल रिएक्शन में। हीट का चेंज कैसे आएगा, या तो हीट बढ़ जाएगी या फिर हीट कम हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन के दौरान। सही है भाई। तो बेटा ये तो हो गए थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब बेटा ऐसे रिएक्शंस जिसमें किसका चेंज आ जाए, हीट का चेंज आ जाए, ऐसे रिएक्शंस बेटा यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाना होगा। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट का चेंज आता है बेटा उनको हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। क्या बताया बेटा, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट का चेंज आता है उनको हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट का चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो बेटा थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की अगली हेडिंग होगी, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की अगली हेडिंग होगी और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। The chemical reactions in which change in heat occur or the chemical reactions in which heat energy is involved, or the chemical reactions in which heat energy is involved are called thermochemical reactions, are called thermochemical reactions। ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होंगे, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट का चेंज आए, या मैंने आपको क्या लिखवा दिया, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, क्या हीट इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो बेटा वो कहलाएंगे आपके पास थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। बेटा अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको गौर से समझिएगा। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस बेटा दो तरह के हो सकते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कितनी तरह के होंगे, क्यों दो तरह के होंगे भाई, किसी भी रिएक्शन में हीट या तो बढ़ जाएगी या कम होगी, सेम तो रह नहीं सकती। तो किसी भी रिएक्शन में हीट या तो बढ़ जाएगी या कम होगी, तो एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें हीट बढ़ जाएगी और एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें हीट कम हो जाएगी। फिलहाल अभी मैं सिर्फ दो टाइप्स बता रहा हूँ, कोई नहीं बता रहा किसमें बढ़ेगी किसमें कम होगी, वो हम बाद में देखेंगे जब हम इसके पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। तो बेटा दो तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट लाइन से आप लोग लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। नंबर 1 लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, नंबर 1 लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नंबर 2 आपके पास होगा बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नंबर 1 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, नंबर 2 एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दो तरह के रिएक्शंस आपके पास आ गए। ठीक है, तो पहली आप लोग हेडिंग डाल लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। नंबर 1 हेडिंग होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। ठीक है, तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है। एक्सो और थर्मिक यानी थर्म,
एक्सो और थर्म। ठीक है, एक्सोथर्मिक की आपने हेडिंग डाल ली है, अभी डेफिनेशन में लिखवाऊंगा आपको। एक्सो का वर्ड जो निकला है बेटा वो निकला है एग्जिट, बाहर निकलना। आउट, इसका मतलब भी बाहर निकलना होता है। लिबरेट, इसका मतलब भी बाहर निकलना होता है। इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इसके कुछ और वोकैब्स हैं वो यूज करेंगे। इवॉल्व, इसका मतलब भी क्या होता है, बाहर निकलना होता है। ठीक है, रिलीज्ड, इसका मतलब भी बाहर। सारे के सारे जितने भी मतलब हैं सबका मतलब है बाहर निकलना। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा वर्ड है थर्म, थर्म का मतलब बेटा क्या होता है, हीट। चलिए अब यहां से देखते हैं। एक्सो का मतलब एग्जिट, बाहर निकलना। थर्म का मतलब थर्मिक, थर्म से निकला बेटा हीट। हीट ऐसे रिएक्शंस, यहाँ मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए और मेरे जो पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं उस चीज़ को देखिएगा। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट बाहर निकले, ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट बाहर निकले, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले लिखे, फिर मैं एग्जांपल्स भी आपको देता हूं इसकी। those chemical reactions in which heat energy is evolved, आपकी मर्जी बेटा, एग्जिट लिखें, आउट लिखें, लिबरेट लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वर्ड यूज करना है। in which heat energy is evolved are called exothermic reactions। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल अगर हम देखें, बर्निंग ऑफ वुड को जब हम जलाते हैं तो क्या होती है बेटा, एनर्जी बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, कोल को जलाते हैं तब भी होता है। आसान चीज, ऑल कंबस्शन रिएक्शंस, तमाम ऐसे रिएक्शंस जो कि जलाए जाते हैं, जिनमें जलना आपके पास इन्वॉल्व होता है, वो तमाम के तमाम आपके पास क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो तमाम के तमाम क्या होते हैं आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हैं इसकी बेटा डेफिनेशन ऐसे आती है, डिफाइन थर्मोकेमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। यानी थर्मोकेमिकल रिएक्शंस और उसकी टाइप्स को भी डिफाइन करो और उनके एग्जांपल्स भी लिखो। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स लिखने के बाद बेटा अब आ जाइए एंडो के ऊपर। ये भी दो वर्ड से मिला है। एंडो का मतलब बेटा, जैसे वो एग्जिट थे, इन, एंटर, एब्जॉर्ब, कुछ भी कह सकते हैं इनमें से। एक और वर्ड बेटा यूज हो सकता है ऐड। इन सब का मतलब क्या है, अंदर आना, ऐड हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना। ठीक है, और दूसरा वर्ड आपके पास क्या है बेटा, थर्म। थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। इसमें बाहर निकल रही थी, उसमें क्या आएगी, अंदर आएगी, ऐड हो जाएगी। यानी ऐसे रिएक्शंस जो कि प्रोसीड करें विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो क्या लिखेंगे, एंडो की हेडिंग डाल लीजिएगा। एंडो की हेडिंग में हम लिखेंगे दोज केमिकल रिएक्शंस in which heat energy is absorbed, आप कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, ऐड भी लिख सकते हैं, एंटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मर्जी है आपकी। हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, इसी तरह से
अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो बेटा बड़ी आसान सी एग्जांपल है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना। अगर मैं इस रूम में आप देखेंगे अपने पास आइस का पीस रखें, थोड़ी देर बाद बेटा वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेल्ट होना शुरू होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो आसपास के माहौल से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है तभी तो मेल्ट हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल बेटा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इवेपोरेशन होती है, वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, तो बेटा वो भी क्या है, हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हैं हम, तो उससे क्या होगा आपके पास हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इवेपोरेट हो रहा है वाटर, तो इसका मतलब वो भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो बेटा ये पहला सवाल जो था आपका, डिफाइन थर्मोकेमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स, मैंने आप लोगों को यहां पर खत्म करवा दिया है, ठीक है। अब बेटा हम लोग सेकंड क्वेश्चन इसका करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को भी लिखवाता हूं। इसका मैं सवाल लिखवाना भूल गया था, वैसे मैंने आपको बता दिया था क्या सवाल है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन अब हम इसका आगे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बेटा आप लोग लिख लें इसका। दूसरा सवाल आपके पास होगा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सोथर्मिक एंड endothermic reactions. Write the characteristics of exothermic and endothermic reactions. बेटा इसी तरह से अब आप लोग क्या करेंगे, कॉलम्स बना लेंगे, दो कॉलम्स आपके पास बनेंगे। एक बनेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें आपके पास दो बातें आ सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा चुका हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा वही होते हैं जो मेन पॉइंट्स देखें, मैं जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा रहा हूँ आपके डिफरेंसेस के तौर पर हैं, यानी डिफरेंसेस भी आप उससे बना सकते हैं। तो दो डिफरेंसेस तो आपके हो चुके हैं, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अगर आपसे कहा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है सिर्फ, तो आप वो दो पॉइंट्स भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम बेटा 4 से 5 डिफरेंसेस तो लिखने होते हैं, 5 तो आप लोग लिखेंगे, तो 2 तो मैं आपको करवा चुका हूँ, बाकी मैं 4 से 5 और आप लोगों को करवा दूंगा ताकि आपके 6-7 डिफरेंसेस हो जाएं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएं, तो आप लोग आसानी से उसको कर सकें, ठीक है। तो पहले तो 2 कॉलम्स आप लोग बना लें, क्योंकि वो दोनों बातें आप लोगों ने लिखनी है। पहला बनाएंगे बेटा एक्सोथर्मिक और दूसरा बनाएंगे एंडोथर्मिक। पहला बनाएंगे किसका, एक्सोथर्मिक, और दूसरा बनाएंगे किसका, एंडोथर्मिक का पार्ट, ठीक है। तो एक्सो और एंडोथर्मिक पार्ट में आप लोगों ने पहले तो 2 काम कर लीजिए। एक्सो के दोनों पॉइंट्स को दोबारा से कॉपी कर लीजिए अपने पास। एक्सो के जो 2 पॉइंट्स हैं पहला और दूसरा, उनको दोबारा कॉपी कर लें। अब क्या करेंगे, कॉलम्स के अंदर करेंगे। एक्सो के अंदर दोनों पहले डेफिनेशन लिख ली, फिर उसी के नीचे एग्जाम्पल लिख ली, फिर उसी के सामने डेफिनेशन के सामने एंडो की डेफिनेशन लिख ली, और एक्सो की एग्जाम्पल के सामने एक्सो की डेफिनेशन लिख ली। जल्दी से ये 2 काम कीजिए, फिर मैं आपको डिफरेंट और आगे इसके पॉइंट्स को लिखवाता हूँ, ठीक है।